वेलकम बैक ट्रेडर्स। दिस इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो मैंने आज इस वीडियो में कई ज़्यादा स्टॉक्स निकाले हैं और इसमें से सारे स्टॉक्स आपको स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से आप ले सकते हो, बट इंट्राडे में ऑल ऑफ दिस कैन गिव यू ग्रेट टारगेट्स। ठीक है। सो पहला स्टॉक है BPCL, दैट इज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो पहली चीज़ जो आपको इस स्टॉक में दिख रही होगी वो है एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से भी है और नीचे से भी है, तो इसको हम एक चैनल बोलेंगे कि इसमें से जब भी किसी भी साइड ब्रेकआउट आएगा तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको मिलेंगे। तो मैं आपको टारगेट्स बता सकता हूँ यहाँ पे। सो आपने बाय करना है जब ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है ये ब्रेक होगी। सो अपन एक टेंटेटिव लाइंस बनाते हैं। सो 471.85 मतलब 472 से ऊपर आप बाय करोगे। इनिशियली आपका पहला टारगेट, ये इंट्राडे के टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये जैसे ही अचीव होते हैं तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में इसके अगले टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। एंड दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये है बाइंग साइड वाले टारगेट्स। ठीक है। बट यहाँ से सेलिंग अगर जाता है स्टॉक तो 456 से नीचे आप इसको सेल करोगे। सिंपल टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड दिस कैन बी टेकन एज अ थर्ड टारगेट। तो ये BPCL के टारगेट्स हैं। मैं अगर आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो यू कैन सी दीज आर द परफेक्ट टारगेट्स जो आप ले सकते हो। दिस आर द क्लियर रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लेने के पीछे रीज़न ये है कि ये कई बारी एक लेवल से बार बार रेजिस्टेंसेस ले रहा है और वो लेवल एक सप्लाई जोन की तरह रिएक्ट कर रही है। अब अगर वो उस लेवल से दैट इज 2210, 2210, ये लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो आपको यहाँ से काफ़ी लंबा स्विंग ट्रेड मिलेगा। इसके टारगेट्स आप आपके हिसाब से रख सकते हो विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो फिर मैं टारगेट्स जो आपको दे रहा हूँ अगर ये अचीव होते हैं तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहला अपडेट मिलेगा और दूसरा आपको मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप सब लोग देख पा रहे हो तो ये एक ऐसी लेवल है जहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। दैट इज दिस हैज़ बिकम अ सप्लाई जोन। ठीक है। कौन सा वाला एरिया? दिस रीजन हैज़ बिकम अ सप्लाई जोन। ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रहा है। सो वी शुड वेट कि इस लेवल से बाहर वो निकले। जैसे ही वो बाहर निकलता है बाइंग साइड के लिए तो आपको काफ़ी बड़ा टारगेट है। बट अगर यहाँ से सेलिंग भी जाता है तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी विद अ प्लान बी। और यहाँ पे प्लान बी एक होता है, अगर आप बाय साइड का सोच रहे हो बट मार्केट निगेटिव जाता है, मतलब आपके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाता है, तो आपको उस टाइम पे भी ट्रेड करते आना चाहिए। ये कब होगा? जब आप उस सेटअप के लिए भी रेडी रहोगे। अगर आप बाय साइड का पूरा प्लान कर रहे हो और मार्केट आपको सेल साइड का इंडिकेशन दे रहा है तो उस टाइम पे आप स्टबन बन के ये नहीं बोलोगे कि मैंने तो बाय साइड का किया, मैं बाय ही करूँगा। यहाँ पे आपको सेल का भी एक सिंपल एनालिसिस रेडी रखना ज़रूरी है। मैंने आपको जोन दे दिया कि किस जोन में आप लोगों को बाय नहीं करना है। इस जोन में आप बाय नहीं करोगे। ये जोन जैसे ही ब्रेकआउट होगा 2210 मतलब 2210 रुपये, जैसे ही इस लेवल से HUL ऊपर जाएगा, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। और ये टारगेट्स आप भी आपके हिसाब से रख सकते हो। ये तो सारे टारगेट्स मैं दे रहा हूँ जस्ट कि मैं आपका काम थोड़ा सा ईजी कर पाऊँ। थोड़ा सा काम मैं आपका ईजी कर पाऊँ, बस इसीलिए मैं आपको ये लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ। सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, मैंने 3 टारगेट्स आपको बाइंग साइड वाले दे दिए। व्हाट इफ मार्केट गोज नेगेटिव? अगर यहाँ से नेक्स्ट एक और बार रेजिस्टेंस लेता है तो आपने क्या करना है? पहला टारगेट जो आप लोगे वो छोटा सा रहेगा। पहला टारगेट आपको सेलिंग वाला छोटा मिलेगा, फिर दूसरा वाला काफ़ी अच्छा मिल सकता है और तीसरा भी आपको अच्छा मिलेगा।
सो ये हो गया आपके सेलिंग साइड के 3 टारगेट्स, मतलब आप इस जोन से नीचे सेल करोगे 2194 ये आपका पहला टारगेट, 2188 ये आपका दूसरा टारगेट, 2180 आपका तीसरा टारगेट सेलिंग साइड वाले। तो मैंने ये भी दे दिया। आईसीआईसीआई बैंक में ना बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ आरएसआई डाइवर्जेंस। बहुत बढ़िया आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड और आरएसआई में आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। अगर मैं आपको इजीली बताऊँ तो आरएसआई में एक अप ट्रेंड है। दिस इज़ अ डाइवर्जेंस, काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस है। और इसके बाद में एक लेवल बनती है, दैट इज़ दिस लेवल जो मैंने मार्क किया है 600। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन भी होता है सबसे पहली चीज़। और अगर आप देख आपको दिख रहा होगा क्लियरली इस चार्ट में, ये वाली लेवल ऐसी है जहाँ पे बार बार काफ़ी अच्छे अमाउंट का डिमांड आ रहा है, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सो इससे ऊपर बाय बनता है। मैंने आपको डाइवर्जेंस भी बता दिया। तो आपके लिए आप इसके इस लेवल से ऊपर बाय करोगे, दैट इज 612 से ऊपर आप बाय करोगे। पहला टारगेट 617, दूसरा टारगेट 622 और तीसरा टारगेट मैं थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ, दैट इज़ 630 के आसपास का मैं टारगेट अज्यूम कर रहा हूँ। 630 के आसपास हम लोग ले सकते हैं। बट अगर निगेटिव जाता है तो मैंने आपको बताया काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सब डिमांड जोन पे बैठा है, सपोर्ट जोन पे बैठा है। तो यहाँ से आप अगर सेल मिलता है तो पहला टारगेट यहाँ ले लो, दूसरा टारगेट यहाँ ले लो और तीसरा टारगेट इस लेवल पे ले लो। तो ये सेलिंग वाले 3 टारगेट्स दे दिए, मतलब 600 से नीचे आप सेल करोगे, 590 से 591 ये लेवल पे आपको पहला टारगेट, 581 दूसरा टारगेट और 574 है आपका तीसरा टारगेट। ठीक है, मैंने आपको टारगेट्स भी दे दिए, मैंने लॉजिक भी दे दिया। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सिस बैंक के ऊपर। सेम पूरे बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा बाय जोन मेरे को, बहुत बढ़िया बाय जोन मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक लेवल है, ये एक जोन है जो हर बारी ना डिमांड जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। सो ऐसे वाले जोन पे जब मार्केट होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से जनरली बाय बनता है। बट अगर सेलिंग मिलता भी है तो बड़ा टारगेट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से बाय करोगे, इस लेवल से बाय बनता है बट ऑलरेडी मार्केट उससे ऊपर रिएक्ट कर चुका है। सो आपका बाय लेवल जो बन रहा है दैट विल बी 740 से ऊपर। 740 से ऊपर आप बाय करोगे और इस जोन से नीचे आप सेल करोगे, मतलब 720 से नीचे सेलिंग, 741 से ऊपर 740 से ऊपर बाइंग। ठीक है, फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 748, नेक्स्ट टारगेट 756 एंड फाइनल टारगेट कैन बी टेकन एज 761 से 762। ये आप फाइनल टारगेट ले सकते हो। इंट्राडे का टारगेट्स है, स्विंग अगर जाता है ये ट्रेड तो इसके टारगेट्स सबसे पहले मार्केट क्लोजिंग से पहले मेरे टेलीग्राम पे आ जाएंगे, दैट इज़ वेद इक्विटी एंड ऑप्शन ट्रेडर्स। आप अगर टेलीग्राम पे सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, या तो फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में मैं आपको इसके अगले टारगेट्स दूंगा। ठीक है, सेलिंग अगर जाता है तो वी शुड बी रेडी विद द प्लान बी। पहला टारगेट 718, 720, 722 से नीचे आप सेल करोगे, 718 पहला टारगेट, 715 दूसरा टारगेट और 709 से 710 आपका तीसरा टारगेट। ठीक है, सो एक्सिस बैंक भी ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज़ लार्सन ट्यूब्रो। लार्सन ट्यूब्रो में मुझे ना एक काफ़ी अच्छा डिमांड जोन, सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो है ये वाली लेवल्स। यहाँ से ऑलरेडी ये बाय हो चुका है, बट हम लोग
नेक्स्ट डे के लिए भी कुछ लेवल्स बनाएंगे, उससे ऊपर ही ट्रेड करेंगे। साइडवेज मार्केट में हमको फंसना नहीं है। अगर आप, ये सारे स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है, अगर इनमें आप ट्रेड करते हो तो ऐसा ना हो जाए कि आपने तो ऑप्शंस में पोजीशन बना ली और जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम इरोजन आपका लॉस हो गया। तो इसके लिए हम कुछ लेवल्स बना के चलेंगे। सो 1480 से ऊपर आप बाय करोगे। पहला टारगेट 1500, दूसरा टारगेट 1520 और तीसरा टारगेट आपका है 1540। मैंने दे दिया आपको 3 टारगेट्स अच्छे वाले। सेल आप करोगे 1440 से नीचे। पहला टारगेट 1420, दूसरा टारगेट 1400। ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट इज़ निफ्टी। निफ्टी में तो बहुत ही बढ़िया एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। इफ़ यू कैन नोट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मैं यहाँ से एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ओके, लेट्स मेक इट मोर क्लियर। और यहाँ से आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा RSI में। RSI इज गोइंग पॉजिटिव बट इंडेक्स इज गोइंग निगेटिव। यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस क्या है, इसके ऊपर कई लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी वाली वीडियोस भी है। इनसे अगर आप चाहते हो कि RSI डाइवर्जेंस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि RSI डाइवर्जेंस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी बना देंगे। सो RSI डाइवर्जेंस इज नथिंग बट, अगर स्टॉक एज इन अ डाउन ट्रेंड और डाइवर्जेंस अप ट्रेंड में है, निगेटिव तरीके अपोजिट तरीके से RSI और वो स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं। जब कोई भी स्टॉक और RSI दोनों एक अपोजिट तरीके से रिएक्ट करते हैं, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, RSI डाउन ट्रेंड में है, RSI अप ट्रेंड में, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नोटिसेबल चेंज दिख रहा है RSI में भी और स्टॉक में भी। ये होता है डाइवर्जेंस की, एक पॉजिटिव तरफ जा रहा है, दूसरा निगेटिव जा रहा है, तब दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से। तो सिंपल है, ये कुछ सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि एक वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा। सो निफ्टी में काफ़ी अच्छा वाला एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो यहाँ से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस शुड बी अ बाय। मैंने इस वीक कोई BTST ट्रेड नहीं लिया है, तो इसके लिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। सो दिस इज़ कि 15,050 के ऊपर आप बाय करो। पहला टारगेट आप लो सीधा 100 पॉइंट्स, दूसरा टारगेट भी आपको 100 पॉइंट्स का मिलेगा। सो 2 टारगेट्स ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो बनेगी, उसके अंदर आपको नेक्स्ट टारगेट्स भी मिलेंगे। बट अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से अपन बनाते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। सो इससे नीचे आप सेल करो। पहला टारगेट आप लो 14,800, दूसरा टारगेट आप लो 14,750 का, और उससे अगला टारगेट सेलिंग वाला आप लो 14,700। सो दिस आर द टारगेट्स जो आपको मैं बाइंग वाले भी दे दिए, मैंने आपको सेलिंग वाले भी दिए। बाइंग वाले मैंने 2 दिए, सेलिंग वाले मैंने 3 दिए। सो निफ्टी का भी एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट है। मेरे हिसाब से निफ्टी इज़ अ गुड बाय, आप बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी ओके, बट मैंने आपको जो थर्सडे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बोला था मार्केट्स रिट्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये था वो रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से ये चीज़ें ऊपर ही जानी है। अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आई वॉज ऑलवेज अ बुल और ऑलवेज अ बेयर, बट हाँ, जब जब जो जो चीज़ें मुझे चार्ट्स पे दिखी है मैंने वो बोली है। एंड रेस्ट ऑल इज मार्केट इज सुप्रीम। अभी आप अगर देख देख पा रहे हो तो ये वाली एक जोन है जो हर बारी डिमांड जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे बार 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 उस लेवल पे आना, इट मीन्स इधर यहाँ से वो डाउन ट्रेंड पकड़ेगा या तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ेगा। अप ट्रेंड पकड़ता है
तो दिस वाज अ गुड रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ से हम एक ऊपर के तरफ का टारगेट रख सकते हैं। सो इनिशियली अगर मैं आपको बोलूँ तो 35,600 से ऊपर आप बाय करना। पहला टारगेट आपको मैं 36,000 का देता हूँ, दूसरा टारगेट आपको मैं 36,400 का देता हूँ, और तीसरा टारगेट मैं आपको देता हूँ 36,800 का। और सेलिंग अगर जाता है, अगर बैंक निफ्टी सेलिंग जाता है तो पहला टारगेट 34,400, दूसरा टारगेट 34,000 और तीसरा टारगेट 33,600। सो बाइंग वाले और सेलिंग वाले दोनों टारगेट्स दे दिए, बट मेरे हिसाब से मार्केट का व्यू पॉजिटिव होना चाहिए। बैंक निफ्टी मेरे तरफ से बाय है, बट अगर कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से चेंज आता है तो ये सारी चीज़ें अपडेट मैं हर बारी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, कि लाइव मार्केट में भी मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो लॉन्ग, और थैंक यू आप जो इतना सपोर्ट दे रहे हो। बट सिर्फ सब्सक्राइबर्स अगर आप बढ़ा सकते हो, दैट इज़ आप अगर इस वीडियो को या जो मैंने इससे पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 वाली वीडियो को पोस्ट करिए, उस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो करो। शेयर करने में आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, बट शायद मेरा चैनल ग्रो होने में मदद करे और मैं कई सारे और ट्रेडर्स की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।